नमस्कार दोस्तों। कल जिस प्रकार से सोनम वांगचुक सर को प्रोटेस्ट पर से उठाकर ले गया, वो काफ़ी ही शर्मनाक वाली बात है हमारे पुलिस के लिए, हमारे सरकार के लिए। क्योंकि इस प्रकार से आज तक जितने भी भूख हड़ताल किए गए हैं, उनमें कभी ऐसा नहीं देखने को मिला है कि किसी को जबरन ज़बरदस्ती उठाकर ले गया हो। लेकिन आज की भारत के इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि जब कोई व्यक्ति, कोई वैज्ञानिक प्रोटेस्ट कर रहा था, ना कोई अहिंसा के खिलाफ थे, फिर भी उसे जबरन उठाकर ले गया। और इसी के साथ हमारे जितने भी देश के नागरिक हैं, उनमें भारी आक्रोश फैल गया। और साथ ही बीजेपी की इस शर्मनाक हरकत को देखकर जनता में काफ़ी आक्रोश फैला हुआ है, स्टूडेंट में काफ़ी आक्रोश है। और यही नहीं, बल्कि सरकार ने निजता की हद तक पार कर दी। जब एक यूनिवर्सिटी, जो एक कांग्रेस पार्टी की नेता की यूनिवर्सिटी थी, जोहार मोहम्मद अली जोहार यूनिवर्सिटी, वो कोई बड़ा या किसी बिजनेसमैन का यूनिवर्सिटी नहीं था। वो यूनिवर्सिटी आम आदमी के लिए बनाया गया था। और उस आदमी में गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे भी पढ़ते हैं। और उसमें यह बताकर उसे तोड़ने का आदेश दिया कि जो इसमें 40 बिल्डिंग जो बनी हुई है, उसमें से 38 बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है। और उस यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश आया है। और देखती देखिए आगे क्या होता है। तो अभी फिलहाल हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक सर के बारे में, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विद्यार्थी के लिए, सैनों के लिए, भारत के बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए जो अपना बलिदान दिए, अपना योगदान दिए। इन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ा अपना योगदान देने में। आज जो हमारी देश की भारतीय सेना जो 40 डिग्री टेम्परेचर में सुरक्षित रहती है, उन्हीं का देन है। और सरकार ने इसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ इसका मेन मुद्दा यह भी हुआ कि इसको उठाने का मेन जो कारण था, वो था 20 जुलाई को मार्च आंदोलन का जो आयोजन किया गया था सीजेपी के द्वारा। तो उसमें सरकार को यह डर हो गया है कि हमारी कुर्सी को काफी नुकसान हो सकता है, इसीलिए इस यह कारनामा करवाया गया। और संसद चलो जो मार्च बनवाया गया था, लागू करवाया गया था कि 20 जुलाई को संसद चलो मार्च होने वाला है, उसमें कोई आम आदमी नहीं आने वाला है, बल्कि जो आम आदमी है वो तो रहेंगे ही। साथ ही साथ विपक्ष के बड़े नेता जैसे अरविंद केजरीवाल भी आने वाले हैं, चंद्रशेखर रावण भी आने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इनके समर्थन में आने वाले हैं। जिससे यह पता चलता है कि जो स्टूडेंट में काफी आक्रोश है। और यह आक्रोश किसी नेता पर नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये आक्रोश जो हुआ है, वो नेता की लापरवाही के कारण हुआ है। और विद्यार्थी यह नहीं चाहता है कि आप इस्तीफा दे या नहीं दे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप यह सोचिए कि जो वो व्यक्ति जो है सोनम वांगचुक, वो क्या अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, वो दूसरों के बच्चों के लिए कर रहा है, देश के भविष्य के लिए कर रहा है। और वह तो छोड़िए, आप इसका बात कीजिए अभिजीत दीप के, जो अमेरिका में रहकर ऐश का जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जब सोचा कि हमारे देश को हमारी जरूरत है, हमारे देश में कमी हो रही है, स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं और काफी सारे नुकसान हो रहे हैं हमारे देश में, किसान भाई मर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए अभिजीत दीपके ने अमेरिका से भारत आया, सिर्फ इतना करने के लिए कि हमारे देश की सिस्टम में सुधार लाए और हमारे देश की सिस्टम सुधरे। क्योंकि हमारे देश की सिस्टम इतना खराब हो चुकी है कि नीट पेपर लीक में करीबन 50 विद्यार्थियों से अधिक ने अपना सुसाइड किया है। और इसका जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान खुद बता रहे हैं कि हम इसका जिम्मेदार हैं। जब आप इसका जिम्मेदार हैं तो आप सिस्टम को क्यों नहीं ठीक करते हैं? क्या यह हमारा हक का लड़ाई नहीं है? क्या यह लड़ना गलत है? क्या आप चाहते हैं कि जो जनता पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ रहे? यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बीजेपी की सरकार जो है वो कभी नहीं चाहती है कि हमारे देश की जनता पढ़े। अगर वह चाहती तो जोहार अली यूनिवर्सिटी को कभी नहीं तोड़ाने का आदेश देता। वो यह नहीं चाहता है कि कोई पढ़कर हमसे सवाल करे। हमारे देश की मीडिया की स्थिति तो इस प्रकार हो चुकी है कि सिर्फ तलबे चाटने में लगे हुए हैं। क्योंकि जो मुद्दा भारत का मुद्दा बन चुका है, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो नहीं दिखा रहे हैं। वो यह दिखा रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ गए हैं, यहाँ घूम रहे हैं, विभिन्न प्रकार की छोटे मोटे उपहार पा रहे हैं। लेकिन वो यह नहीं दिखा रहे हैं कि हमारे देश में जो नीट पेपर लीक हुआ है, उसमें कितने बच्चे ने आत्महत्या किया है। इनसे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन सभी का लाइफ सेट है। और बीजेपी एक ऐसा
संगठन बन चुका है, एक ऐसा अपराधी बन चुका है जो किसी का भी बात सुनने को तैयार नहीं है। और संविधान का सबसे बेसी उल्लंघन किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। आज तक आप हमको ये बताइए कि करीबन 12 साल हो गया बीजेपी को सरकार में आते हुए, और अभी तक किसी एक भी बीजेपी नेता पर सीबीआई जांच नहीं हुआ है। अगर वही विपक्षी नेता हो, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दे तो उसमें सीबीआई जांच करवा दिया जाता है। तो इसी में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर आप हमें एक दिन के लिए सीबीआई दे दे तो हम आपको आधी से ज्यादा बीजेपी आपको जेल में नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी में भ्रष्टाचारी भरा हुआ है। बीजेपी एक अंधभक्त की पार्टी है। अंधभक्तों को वह चाहता है कि हमारा देश अंधभक्त रहे, तभी हमारे इशारे पे नौचे। और सोनम वांगचुक सर इतने बड़े महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का जब वो बात सुनने को तैयार नहीं है तो आम जनता का बात वो क्या सुनेंगे। हम बस इतना कहना चाहते हैं, सरकार किसी की भी हो, हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम, जितने भी प्रकार के सिस्टम है, अर्थव्यवस्था सिस्टम, स्वास्थ्य सिस्टम, सभी को सुधार करे। और सरकार से हमारी यही मांग है कि जनता की बात को सुने, जनता की समस्या को समझे और उस पर कार्य करे। जय हिंद, जय भारत।